सरकार है बीजेपी का, मेरा वंचित का है भाई। इधर आप वो तो बताओ। अरे खिंचाने का नहीं, इधर आओ। सीधा निकाल अभी भाई। वो सर छुप गए पीछे। सर आपके यहाँ पे स्वागत करना हम लोगों की किस्मत है ना। अरे बहुत हाँ सर ओके। क्या बोला आपको? और हमारे संजय भाई का थोड़ा इकडे बघा। प्रतीक, और हमारे संजय भाई का प्रतीक, शकील भाई का, शकील भाई की आवाज़ दी, शकील भाई, अच्छा है। शकील भाई, शकील भाई बोला था। वीडियो काढू। एक मजबूत सरकार हो, ये मजबूत सरकार हमारे देश की बने ताकि दुनिया में हमारे भारतवर्ष को दुनिया की महाशक्ति के नाम से जाना जाए। ये एक सपना है, आपका है, मेरा है, देशवासियों का सपना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि देश महाशक्ति बनने के और बढ़ रहा है। और ये राहुल शेवाड़े जी को भी हम यहाँ से निश्चित रूप से चुन के भेजेंगे। वो मोदी जी के हाथ को मजबूत करते हुए देश को महाशक्ति बनाने के लिए मोदी जी को ताकत दे, इसी तरह से हमारी सब कोशिश चल रही है। सर सिर्फ पूरे मेरा सवाल दूसरा है। पूरे देश में हर घर में बेरोजगारी का बात होता है और भी बहुत सारी बातें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बेरोजगारी है। देखिए, हमारे नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, किसानों की समस्याएं हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं। तो ये जो समस्या है उसको जूझ कर उसका समाधान निकालने के लिए अभी वादा किया है, मोदी जी ने वादा किया है, हमारे महायुति ने वादा किया है कि किसी भी तरह से हमारे नौजवानों के बेरोजगार हाथों को काम मिलना चाहिए। ये कोशिश है और निश्चित रूप से हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आने वाले 5 साल के अंदर में हमारे बेरोजगार नौजवानों को हाथ को काम निश्चित रूप से मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो रास्ते का संघर्ष हमारा चल ही रहा है क्या। और के देश को महाशक्ति बनाने के लिए जो कोशिश और देश के सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो कोशिश देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करके देश को मजबूत बनाने के लिए, ये कोई गली का चुनाव नहीं है, ये कोई नगर पालिका या विधानसभा का चुनाव, देश का चुनाव है। तो देश को ध्यान में रखते हुए देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे राहुल जी जाएंगे और मोदी जी के द्वारा देश को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसे हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। जय भीम। काय ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाचं संविधान बनवलं, ज्या संविधानातून या देशाची लोकशाही जन्माला आली। आता संविधान म्हणजे लोकशाहीची आई आहे आणि कोणताही व्यक्ती आपल्या आईचा खून नाही करू शकत। ज्या पद्धतीनं देशामध्ये सांगितलं जातं संविधान बदलणार, संविधान बदलणार, पण या देशाचं संविधान बदलणारं जर देवेंद्र फडणवीस आहेत, एकनाथजी शिंदे आहेत, काल नरेंद्र मोदी स्वतः म्हणाले, अजितदादा म्हणत आहेत की देशातील कोणतीही शक्ती या देशाचं संविधान बदलू शकणार नाही। इथपर्यंत म्हणण्यात आलं की जोपर्यंत चंद्रसूर्य आहे तोपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला दिलेलं संविधान बदलणार नाही, अशा प्रकारची गॅरंटी। आणि त्याच्यामुळे
मी मगाशी सांगितलं की या देशाची लोकशाही ज्या संविधानानं जन्माला घातली, संविधान म्हणजे या देशाचा प्राण आहे, संविधान म्हणजे या लोकशाहीचा प्राण आहे, संविधान म्हणजे या देशाची समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, सामाजिक न्याय याची निर्माण करणारी शक्ती आहे आणि शक्ती कधी नष्ट होत नसते. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचा अपप्रचार, आता त्यांना सुचलं संविधान बदलण्याची भाषा. प्रश्न हा निर्माण होतो की देशातील कोणतीही शक्ती, कोणाचे सरकार हो, या देशाचं संविधान कोणी बदलू शकत नाही. ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. धन्यवाद. आज का कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि पूरे अणुशक्ति नगर से लेके चेंबूर, वाशी नाका, लोखंडे मार्ग सभी मस्जिदों को लोगों को जोड़ा गया. और कुछ लोगों की शिकायत थी, तो आप बैनर पे देखें खुला लिखा है कि भाई जो भी आपकी समस्या है उसकी संवाद कीजिए, राहुल साहब से बात कीजिए. आपकी कोई भी दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, और किसी के घर की दुख तकलीफ़ नहीं होते. हम जो कौम के लोग आते थे, हमारी मस्जिद के, मदरसे की, हमारी एरिया की जो तकलीफ़ होती है उसी कब्रिस्तान की, उसी मसले पर हम बात करते हैं. और जैसे कभी एक नई बहुत बड़ी चीज़ बताया, जैसे हमारे सुप्रियर लीडर और लेजेंडरी लीडर कवाड़े सर ने बताया कि हज कमेटी में से जो हम पे लागू करती थी, कर टैक्स लागू करती थी, हम लोग खुद पता नहीं, हम मुस्लिम हैं, खुद पता नहीं, पर जब हज पे जाते थे 2,500 रुपया रियाल लगता था, जो इंडियन करेंसी बहुत बड़ी रकम होती है, तो उसको उन्होंने माफ़ करा. ये हमको मालूम नहीं था. हम अपने कौम में, अपने लोगों में बताएंगे कि हमारे राहुल शिवाला साहब ने ये भी हमारा काम करके दिया है. जब वो प्रभाग समिति के अध्यक्ष थे तो पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में जो कब्रिस्तान में बरगा लगता है वो फ्री करा कर दिया. ये तो खैर पुरानी बात है. अभी रिसेंटली जब से हम उनके साथ हैं, पिछले 10 साल में हमने प्रॉपर वाशी नाका की बात करते हैं, जिस मस्जिद के लिए, जिस मदरसे के लिए गया वो काम करके दिया, किसी को वापस नहीं किया. लगभग सभी मस्जिद मदरसों में उन्होंने हेल्प किया है. और इसको देखते हुए हम व्यक्ति विशेष पे जा रहे हैं. हम अपने समाज के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम पड़ोस के दुश्मन अच्छा, दूर के दोस्त से. आज हमारे घर में आग लगेगी तो हम राहुल शिवाला साहब 1 सेकंड में मिलेंगे. घर भी बाजू में है, ऑफिस भी बाजू में है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन दूर के दोस्त रहेंगे तो आपके घर में आग लग जाएगी तो आने में समय लग जाएगा, जितने में आपकी घर जल जाएगी. तो किसी के बहकावे में ना आए. 10 साल का कार्यकाल देखे, 10 साल का राहुल शिवाला का साथ देखे, और साथ देते हुए जिस तरह आपने 2014 में साथ दिया, 19 में साथ दिया, एक बार और वापस उनको साथ दे, क्योंकि उनका बहुत सारा विज़न है जो कि आधे अधूरे में अटका है. एक बार आप सबने, हमारे मुसलमान भाइयों ने साथ दिया तो वो विज़न कंप्लीट हो जाएगा और वो चीज़ मैप पे दिखेगा, वो चीज़ आपके आंखों से दिखेगा. इसलिए हम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि किसी के बातों पे मत जाए. बस जो हमारा अच्छा करता है, जो हमारा दोस्त है, जो हमारे लिए खड़ा है वक्त पे, उससे अच्छा कोई नहीं. और कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखी गई मुस्लिमों में. कुछ नाराज़गी नहीं, हम अपने लोग को समझा रहे हैं. सिक्के के दो पहलू है, एक हेड और टेल है, अलग नहीं है. ये चीज़ हम लोग को समझा रहे हैं, लोगों को समझ में आ गया. तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि कोई नाराज़गी नहीं. इनका 10 साल का कार्यकाल देखा, कहीं पे कोई द्वेष नहीं, दुर्भावना नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, उसी भाव से देखते हैं. मैं देखा उनके ऑफिस में, खुद अपने आंखों से देखा हूँ. अगर उनके ऑफिस में कोई नकाबपोश औरतें आ गई तो राहुल शिवाला साहब बोलते हैं कि अपने स्टाफ से, भाई उनको बुलाओ, पहले वो मुस्लिम महिला ही है. ये रिस्पेक्ट में उनका आंखों में देखा है, उनके नज़र में देखा है. तो हम उस चीज़ को देखें, हम उसको बोलेंगे ना कि रिस्पेक्ट है हमारे समाज के लिए. अब लोग बहकावा है, वो तो दस्तूर है. पत्थर कहाँ मारते हैं? आम के पेड़ पे, बबूल के पेड़ पे कोई नहीं मारता. ये श्योर है कि राहुल शिवाला साहब जीत रहे हैं, इसलिए लोग गुमराह कर रहे हैं, इसलिए लोग द्वेष फैला रहे हैं, इसलिए दुर्भावना फैला रहे हैं. हमारी जीत पक्की है. बरकातो. बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ईद के करीब, रमज़ान का मौका तो चला गया, बकरीद का मौका आने वाला इंशाअल्लाह ताला. 10 साल से राहुल शिवाले साहब को दादर से लेके चीता कैंप तक 2 बार MP बनाए. ये लोगों का प्यार है. जब राहुल शिवाले साहब शाखा प्रमुख थे चीता कैंप ट्रॉम्बे पहलीपाड़ा से, उसके बाद में काउंसलर बने. अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार के MP है. हम उम्मीद करते अल्लाह की जात से और दुआ करते कि राहुल शिवाले साहब इंशाअल्लाह ताला फिर जीत के तीसरी बार भी MP बने. और लोग नाराज़ है, परेशान है. 10 साल राहुल शिवाले साहब ने मुस्लिम समाज के लिए हज़ारों काम करे. मैं चंद काम बता देता हूँ. कब्रिस्तान का मसला, चीता कैंप ट्रॉम्बे का कब्रिस्तान का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह राहुल भाई ने करे. वाशी नाका का कब्रिस्तान का मसला था. 10 साल से जावेद खान के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे
10 साल से वो पेंटिंग पड़ा था। अब वाशी नाका के तमाम 28 मस्जिद के ज़िम्मेदार आज से 2 महीना पहले मेरे साथ में कमिश्नर ऑफिस आए थे वीटी, और बात करें राहुल शिवाले साहब ने, उसके लिए भी साहब से बात करें, कमिश्नर साहब से, अपनी सरकार से बात करें। 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में बीएमसी के लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके इसी वाशी नाका के रहने वाले तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को और हिंदू समाज के लोगों को, क्रिश्चियन समाज के लोगों को इंशाल्लाह ताला ये काम करके देंगे। हम उम्मीद करते हैं वासी नाका के लोग, चेंबूर के लोग, चीता कैंप के लोग, पांजरापुर के लोग, लोखंडा मार्ग के लोग, तमाम लोग मिलके राहुल शिवाले साहब की निशानी है तीर कमान, राहुल शिवाले साहब की निशानी तीर कमान के साथ में आने वाली 20 तारीख को 2 नंबर बटन पे दबा के, हम राहुल शिवाले साहब को जानते हैं और हम किसी को नहीं जानते, वह हमारे करीब है, हमारी फैमिली के मेंबर है। वहाँ हिंदू और मुस्लिम की कोई भेदभाव नहीं है, तमाम लोग मिलकर रहते हैं। महाराष्ट्र समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, गरीब समाज के लोग राहुल भाई से मिल के रहते हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले 20 तारीख को 2 नंबर बटन तीर कमान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के, होली भी आएंगी, दिवाली भी आएंगी, ईद भी आएंगी, सुबह उठ के इंशाल्लाह ताला राहुल भाई के लिए हर काम छोड़ के 2 नंबर बटन पे दबा के राहुल भाई को जिताए। जो लोग जहर फैला रहे वो जहर फैलाने ना दे, मिल के ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। पहिलं या ठिकाणी चेंबूर नगरीमध्ये स्वागत करेन जोगेंद्र कवाडे साहेब, जे पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष आहेत। त्यांनी सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर एकत्रितपणे महायुतीमध्ये येण्याचा निर्णय घेतला आणि मला आज या मंचावर त्यांच्याशी बोलण्याची, त्यांच्याबरोबर सहवास करण्याची संधी मिळाली, त्याच्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो आणि आभार व्यक्त करतो। या ठिकाणी बरेच लोकांच्या मनामध्ये असं वाटत होतं की मोदी साहेब आहेत त्यामुळे महायुतीला मुस्लिम समुदायाचं समर्थन नाही आहे, पण ते एक गोष्ट विसरले की शेवाळे साहेब ज्या अणुशक्तीनगर विभागामध्ये राहतात आणि ज्या भागातून ते पहिल्यांदा नगरसेवक झाले, त्या भागामध्ये देखील बहुसंख्य मुस्लिम त्यावेळेला नगरसेवकच्या काळामध्ये देखील होते आणि त्या वेळेपासून आज ते त्यांच्या परिवारासारखे सदस्य आहेत। मग ईद असेल किंवा आणखीन काय असेल, त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये सगळे मुद्दे सांगितले आहेत। पण मला एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगायची आहे की जे उमेदवार समोरून दिलेले आहेत ते देखील 10 वर्ष लोकसभेमध्ये खासदार होते। कुठलंही असं भरीव काम सांगा मुस्लिम समाजासाठी की त्यांनी कधी आवाज उचलला आहे संसदेमध्ये समाजाविषयी, तर कधीच नाही। त्याचबरोबर आणखीन एक गोष्ट सांगेन की या ठिकाणी शेवाळे साहेब यांचं घर हे अणुशक्तीनगरमध्ये आहे आणि त्यांचं ऑफिस चेंबूरमध्ये आहे आणि म्हणजेच या भागातील जे काही मुस्लिम बांधव आहेत किंवा इतर नागरिक आहेत त्यांना कधीही जर शेवाळे साहेबांना भेटायचं असेल, त्यांची काही समस्या असेल तर शेवाळे साहेब लगेच भेटू शकतात। परंतु जे समोरचे जे देसाई आहेत उभाटा गटाचे, त्यांचं घर मी एवढे वर्ष 25 वर्ष शिवसेनेचा पदाधिकारी त्या ठिकाणी राहिलेलो आहे, पण मला अजूनही अनिल देसाईंचं घर कुठे आहे हे मला माहीत नाही, ते कुठल्या विभागात राहतात ते मला अजून माहीत नाहीत। आणि सेनाभवनमध्ये जर कधी गेलो तर अनिल देसाईंना 1-2 तास बसल्याशिवाय आपल्याला भेटता येत नव्हतं। मी पदाधिकारी असून पण शेवाळे साहेब सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटतात। एखादा छोटा कार्यक्रम ज्यांनी जर कुठे निमंत्रित केला असेल तर त्या ठिकाणी शेवाळे साहेब पोचतात आणि म्हणून मुस्लिम समाजाची नाराजी आहे हा विषयच या ठिकाणी नाही। उलट मुस्लिम समाज यावेळेला देखील जसं 2014ला आणि 2019ला मोठ्या संख्येने मतदान केलं होतं शेवाळे साहेबांना, यावेळेला देखील मतदान करेल हा विश्वास मला आहे। धन्यवाद।